हेलो दोस्तों, मैं लालू यादव ऑफिशियल एकेडमी में फिर से एक बार स्वागत करता हूं। दोस्तों, बीपीएससी टीआरई 3 का जो भी स्टूडेंट एग्जाम दिए उन सभी स्टूडेंटों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है। शिक्षा विभाग एवं बीपीएससी की तरफ से शिक्षा विभाग ने 38,000 पदों पर होनी है बहाली, डीपीओ को दिया है निर्देश। तो आप लोग कहेंगे सर 38,000 पदों पे जो बहाली होना है, यह पद कहाँ से आए हैं? तो 38,000 पद के बारे में जो जिक्र किया गया वह टीआरई 1 टीआरई 2 में जो भी रिक्त पद बचे हुए हैं उन सभी पदों को इकट्ठा किए हैं। उन सभी रिक्तियां को फिर टीआरई 3 में जोड़ने का आदेश दिया गया है। तो इसे बैकलॉग सहित 22 तक भेजे रोस्टर क्लियरेंस। तो इसका मतलब यह है कि पूरा आदेश दे दिया है साफ साफ, जो 22 तक आप लोग रोस्टर तैयार करके शिक्षा विभाग को सौंपे। इसके आधार पर 50% को जो आरक्षण लागू किया गया है उसका स्वीकार कर लिया है बिहार सरकार। इसी के आधार पर सभी सीटों को सभी वर्गों में बांटा जाएगा। इसके आधार पर आप लोगों को मेरिट बनाया जाएगा। मेरिट काफ़ी कम जाने की संभावना इससे बनती है। सारे बातों को जिक्र करेंगे, आप लोग लास्ट तक वीडियो में बने रहिए और आप लोग सहयोग कीजिए, एक दूसरे को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। चलिए जानते हैं क्या है पूरी जानकारी। शिक्षा विभाग ने राज्य के सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी निर्देश दिया गया है कि विद्यालयों में टीआरई 1 एवं 2 नियुक्ति के होने के बाद जो रिक्तियां बच गए हैं उन सभी रिक्तियों को बैकलॉग की गणना करते हुए टीआरई 3 के लिए आवश्यक आरक्षण समाशोधन रोस्टर क्लियरेंस 3 दिनों यानी 22 अगस्त तक भेजे और रोस्टर क्लियरेंस जिला अधिकारी को कराया जाना है। तो साफ साफ यहाँ पे कह दिया है कि 3 दिनों के अंदर जो भी टीआरई 1 एवं टीआरई 2 में जो भी सीट रिक्ति बच गई है उन सभी रिक्तियों को टीआरई 3 में जोड़ना है, न कि टीआरई 4 में। तो यह बड़ी अच्छी खबर है, खुशखबरी है टीआरई 3 के जो भी स्टूडेंट एग्जाम दिए उन सभी के लिए। और टीआरई 1 एवं 2 के तहत रिक्तियों के जोड़ने जाने के संबंध में मंत्री परिषद के तरफ से विद्यालय अध्यापक को पद पे जो प्रतिवर्ती किया जा चुका है या माध्यमिक शिक्षा निर्देशक बैजनाथ यादव ने कहा कि यह जानकारी सभी डीपीओ की ईमेल पर मांगी है। इन्हें पत्र में लिखा गया है कि पहले भेजे गए रोस्टर क्लियरेंस में तकनीकी खामी थी। जिलों में बगैर बैकलॉग की गणना के रोस्टर क्लियरेंस कर भेजा गया था। उन सभी रोस्टर क्लियरेंस के समान प्रशासन विभाग की आपत्ति दर्ज कराई थी। इसके बाद एक बार फिर से जिलावार और विषयवार रोस्टर क्लियरेंस कराया कर भेजे। तो साफ साफ कह दिया है कि सभी जितने भी 38 जिला के पदाधिकारी है उन सभी शिक्षा पदाधिकारी को अपना अपना जिले में जो भी सीट बच गए उनका निरीक्षण करके रिक्तियां को इकट्ठा करके शिक्षा विभाग भेजने का आदेश दिया गया है। तो यह सरकार को बहुत बड़ी पहल है और रोस्टर क्लियरेंस के बाद 50% आरक्षण का प्रावधान के अनुरूप बनाया जाएगा। तीसरे चरण की माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक कुल 38,000 से अधिक पदों पर नियुक्ति की जानी है। तो यह तो 6 to 8 और 1 to 5 का यहाँ पे जिक्र नहीं किया गया है। और आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि इससे पहले 11,039 पदों का जो रिक्तियाँ इकट्ठा किया गया था 1 to 5 एवं 6 to 8 के लिए, उन सभी पदों को टीआरई 1 में और टीआरई 2 में दोनों में बचे हुए सीट को टीआरई 3 में जोड़ा जाएगा। वो यह 38,000 सीट जो बच रहा है वह 9th 10th एवं 11th 12th का है। तो आप लोगों को घबराने का कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें जिक्र नहीं किया गया है कि 1 to 5 एवं 6 to 8 का भी होना चाहिए। आप लोगों को 110% के साथ कर रहा हूँ कि 11,039 सीट 1 to 5 एवं 6 to 8 में जुड़ने जा रही है और 9th 10th 11th 12th में 38,000 सीट से अधिक पर नियुक्ति की जानी है। ठीक, जो मिलाकर इस बार जो है जो सीट दिए गए हैं आरक्षण के हिसाब से 9th 10th एवं 11th 12th को, उसमें और सीट जोड़कर 38,000 कुल सीटों पर बहाली होंगे। और वहीं 1 to 5 में जो है 28,000 सीट थे, उसमें 11,000 जोड़े हुए हैं, 11,039 टोटल 39,000 समथिंग हुआ है। 39,000 सीटों पे बहाली होना तय है। तो इससे आप लोगों को कट ऑफ पे प्रभाव देखने को मिलेंगे। जो भी स्टूडेंट को अगर कैटेगरी वाइज अगर बात करें तो बहुत सी ऐसे कैटेगरी है जिसमें 50 से भी नीचे
नंबर है उन सबों को सिलेक्शन हो पाएगा, जैसे कि SC ST इन सभी वर्गों में 50 से नीचे भी 1-2 नंबर है, उन सभी सेफ माने अपने आप को, और जितने भी डॉक्यूमेंट है उन सभी को तैयार रखें, क्योंकि वहीं पे OBC और EBC जो अपर कास्ट में आते हैं उन सभी के लिए 60 नंबर होना चाहिए, यानी 1-2 नंबर नीचे भी है तो उन सभी को लिए खुशखबरी है, क्योंकि यह सीट जब जुड़ेगी तो और कट ऑफ नीचे आने की संभावना है। तो आप लोग सेफ माने अपने आप को, 60 आ रहे हैं और 60 से 1-2 नंबर नीचे भी आ रहे हैं तो आप लोग सेफ माने, क्योंकि 1 to 5 में इससे ज़्यादा जाने की संभावना नहीं है कट ऑफ। और आप लोगों को जनरल का थोड़ा इसमें जो है कट ऑफ देखने को मिलेंगे है 70 समथिंग जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों को जितने भी बाहर के स्टूडेंट हैं उन सभी को जनरल में काउंट किया जाएगा और उन सभी को जो है कट ऑफ मार्क्स कुछ ऊपर रहेंगे, जैसे कि 70, 65, 70 के बीच में रहने वाले हैं। तो यह सारी बातों की जानकारी आप लोगों तक रखने की कोशिश किया हूँ, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ दिया गया है कि PRT में टोटल सीट 28,026 थे, जिसमें 11,039 सीट जोड़ा गया है। अब कितना सीट हो गया है? 39,065 सीट हो गए हैं, सिर्फ PRT की बात कर रहे हैं। और टोटल अगर 11th 12th और 9th 10th की बात करें तो 38,000 अभी बताए हैं कि सभी सीटों पे बहाली होना है। वहीं पे 50% आरक्षण के ठीक साथ कोटिवार रिक्तियां जुड़ेगी, मतलब 50% आरक्षण के साथ कोटिवार रिक्तियां जुड़ेगी सभी कैटेगरी में। जो भी सीट का इकट्ठा किया है, एकत्रित किया है, TRE1 एवं TRE2 वाले जितने भी सीट खाली थे उन सभी सीटों को 50% आरक्षण के साथ सभी वर्गों में यानी सभी कैटेगरी में बांटा जाएगा। तो इससे कट ऑफ में बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिलेंगे। तो आप लोगों को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, और आप लोगों उजुल फुजुल के कोई भी कट ऑफ अगर है बता रहे हैं तो उसको इग्नोर कीजिए, क्योंकि उतना कट ऑफ जाने वाली नहीं है। 100% के साथ कर रहा हूँ। 60 बहुत हो गया है, 60 से 70 के बीच में जिनका भी आ रहे हैं OBC EBC जो कास्ट हैं उन सभी सेफ मानिए अपने आप को, और 70 के समथिंग आ रहे हैं जनरल वाले सभी अपने आप को सेफ मानिए, क्योंकि SC ST वाले सबका जो है 50-55 के बीच में रहेंगे, 50 से भी नीचे आ सकता है, संभावना जताई जा रही है। तो यह अभी तक का लेटेस्ट न्यूज है। कोई भी शिक्षा विभाग से इन्फॉर्मेशन आते हैं सबसे पहले लालू यादव ऑफिशियल एकेडमी में देने का कोशिश करूंगा। तो आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन आते हैं तो आप तक पहुंचे। थैंक यू दोस्तों।